नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लंबे समय बाद वेदांता का शेयर दोबारा से एक्शन में लौटता हुआ दिख रहा है और आज वेदांता के स्टॉक में बड़ी तेजी आई है। स्टॉक 245 रुपए के भाव पर आ गया है। 4.25% की तेजी देखने को मिली है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि वेदांता जैसी दिग्गज कंपनी को लेकर अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो फिर शेयर बाजार में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात मैं ऐसा नहीं है कि आज तेजी आ गई तो बोल रहा हूँ। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि 220 233 पे मैं वो बंदा था जहां पे मैंने आपसे कहा एवरेज कीजिए और खरीदारी कीजिए। ये समय है खरीदने का। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल जरूर आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर बनेगी पैसा। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम ये डेट को लेकर जो मेच्योरिटीज है बॉन्ड्स की वो आ रही है इस कंपनी के, और कंपनी के पास अभी कैश नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, वो ये है कि कंपनी के पास एसेट्स हैं। उन एसेट्स को कंपनी बेचकर डेट पे करेगी। मैंने यहां तक कि आप सभी के साथ जो चेयरमैन है इनके अनिल अग्रवाल जी, उनका इंटरव्यू भी शेयर किया था कि इन्होंने क्लियरली बोला कि आज तक जो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ काम किया है, उसने कभी घाटा नहीं खाया और हमने कभी उसका भरोसा तोड़ा नहीं है। इस बार भी हम अपने शेयर होल्डर्स का, अपने निवेशकों का पूरा ध्यान रखेंगे और मैच्योरिटी से पहले अपने बॉन्ड्स के जो भी पैसे हैं वो चुका देंगे। लगभग $3 बिलियन और ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के समथिंग का इनका बॉन्ड्स का जो पैसा भरना है इन्हें, वेदांता रिसोर्सेज जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है लंदन बेस्ड, उसका है, उसी को लेकर प्रॉब्लम्स थी। वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ऐसा वेदांता ने कहा था। बट शेयर का प्राइस तो वही है। ब्रोकरेज हाउसेज, बड़ी बड़ी जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं वो डाउनग्रेड कर रहे थे। इसके चलते शेयर का प्राइस टूट रहा था। लेकिन अब वेदांता थोड़े दिन कंसोलिडेशन के बाद दिखाता हुआ कि नहीं जी, मैं दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। वेदांता का शेयर 245 पे आया है और वेदांता में जो बड़ी गिरावट थी वो आई थी जिस दिन 270 के नीचे प्रमोटर्स ने बिकवाली करी। 258 रुपए का भाव तय करा उस बिकवाली का और उसके बाद कंटिन्यू टूटता ही चला गया। 216 208 के करीब का बेस बनाया और अभी उछाल मार रहा है ये शेयर। देखिए, टेक्निकल टर्म्स में ब्रेकआउट आ चुका है इस स्टॉक में और मेरे को लगता है 270 तक दोबारा जाने के लिए तैयार है। और ये चीज मैंने आप सभी के साथ काफी समय से शेयर करी हुई है। सबसे पहले 233 रुपए पे आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाला हमारे कहने से। उसके बाद 220 रुपए पे सेकंड इंस्टॉलमेंट डाला आप लोगों ने और तीसरा 200 रुपए पे जाना था जो भाव आया नहीं। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी। आप लोग अपना 50% पैसा लगा चुके हो और जिन्होंने लगाया है, होल्ड किया है, देखिए एक स्ट्रेटेजी तब कंप्लीट होती है जब उसे आप पूरी तरीके से करो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक समय पैसा लगा दो, उसके बाद शेयर गिर रहा है या पैसा नहीं बन रहा तो फिर आप आगे फॉलो ना करो, तो फिर वो इनकम्प्लीट ही रह जाती है। जिसने कंप्लीटली पैसा लगाया, होल्ड किया और आज वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड पा रहा है। टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहे हैं टेक्निकल लेवल्स पे और अब आपको एनालिस्ट और जो भी आपका फ्रेंड, जो भी आपके साथ बाजार में काम कर रहा है, वो कहेगा कि वेदांता को लेने का समय आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में कब था, तब हिम्मत नहीं थी। तो वो ट्रेडर्स के पर्पज से जब ब्रेकआउट आ रहा है तब खरीद रहा है, और आप निवेशक के पर्पज से जब कंपनी आपको अच्छी दिख रही है, शेयर का भाव गलत दिख रहा है, तो आप जरूर लोगे। दोनों चीजों में डिफरेंस है। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स पे अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक 270 रुपीज तक जाने के लिए तैयार दिख रहा है, जिसके लिए एक छोटा मामूली सा स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 232 रुपीज का। और अगर ये लग रहा है भाई ये तो डीप है यार, तो आप 235 से पहले तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, 10 रुपए तो आज ही भागा है शेयर। तो 235 या 232 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक को होल्ड कीजिए और लगभग यहां से कम 15 से 20 रुपए के टारगेट्स रखिए। डेफिनेटली अचीवेबल टारगेट्स हैं। आज शेयर में केवल तेजी ही नहीं आई है, वॉल्यूम्स के साथ तेजी आई है। एवरेज वॉल्यूम्स के सामने जो बीते कुछ दिनों में ट्रेड हो रहे हैं, उनके सामने अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे इस स्टॉक में तो 1.7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम 38 लाख शेयर्स का है। कल एक खबर भी आई थी, कंपनी मूव्स कैश पे आउट बूस्ट नेक्स्ट बॉन्ड ड्यू टू क्लिंच डील। तो क्लिंच डील, ये जो बॉन्ड की जो पेमेंट है ना, वो कंपनी कर रही है, क्लियरली बोल रही है, ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। और कंपनी ने ये चीज पहले ही कह दी थी। रिसेंटली कंपनी ने अपने डीमर्जर का भी अनाउंसमेंट करा, जहाँ टोटल 6 कंपनी आएंगी और उनमें से आयरन एंड स्टील कारोबार को बेचने की बात चल रही है, जहाँ पे काफी सारे बायर्स भी हैं इंटरेस्टेड। तो वो जैसे ही डील होगी, जो फंड आएगा वो वेदांता रिसोर्सेज को जाएगा, जिसकी वजह से अपने डेट की मेच्योरिटी जो है उससे पहले पैसा पे करेंगे। अपने जिन्होंने भी पैसा लगाया है डेट चुका देंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और यही एक इशू था। अदरवाइज इस स्टॉक के चाहने वाले आप सभी को पता है कितने ज्यादा थे। डिविडेंड का बात, शायद 30% की डिविडेंड डील है। 2 सालों में स्टॉक 100 रुपए से 200-250 करंट लेवल पे देखूं तो 100 रुपए का डिविडेंड, ओवरऑल तो 400 रुपए का हाई लगाया है इस स्टॉक ने।
तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, बट अभी डिविडेंड कम होगा क्योंकि डेट चुकाना है, ये सारी चीजें हैं। बाकी डेट कंपनी चाहे तो कभी भी चुका सकती थी, बट अपने निवेशकों को डिविडेंड ही बहुत ज्यादा बांटती है, जिसकी वजह से इनका डेट हमेशा बना रहता है। और इनका डिविडेंड का मेन सोर्स जो है वो हिंदुस्तान जिंक है, जो स्टिल बना हुआ है। तो ये ओवरऑल चीजें हैं। बाकी अभी मेरे को लगता है ब्रेकआउट आया है, थोड़ा और होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास भी हो 235-32 का स्टॉप लॉस अगेन ट्रेडिंग व्यू से और इन्वेस्टमेंट व्यू से तो होल्ड करने की ही राय है 300 रुपए के लक्ष्य के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।